कभी कभी स्त्री कुछ नहीं कहती, पर बहुत कुछ कह जाती है। उसके शब्द चुप रहते हैं, लेकिन उसकी आंखें, उसकी हरकतें, उसकी चुप्पी सब कुछ बोल देती हैं। चाणक्य कहते हैं, स्त्री जब किसी पुरुष को मन से चाहने लगती है तो वह कभी सीधे नहीं बोलती। वह परखती है, वह जांचती है, वह देखती है कि क्या यह पुरुष सिर्फ शरीर चाहता है या आत्मा को भी देख सकता है। मन से चाहने वाली स्त्री के संकेत बहुत गहरे होते हैं, और अगर तुम इन्हें पहचान गए तो समझो प्रेम तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। लेकिन यह संकेत देखने की दृष्टि चाहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, मूर्ख पुरुष स्त्री के चेहरे को पढ़ता है, ज्ञानी पुरुष उसकी चुप्पी को। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई स्त्री तुम्हें मन ही मन चाहती है या नहीं, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बातें मैं अब कहने जा रहा हूं वह हर स्त्री अपने व्यवहार में छिपा देती है, ताकि कोई देखे तो भी ना समझ पाए। लेकिन चाणक्य ने इन रहस्यों को हजारों साल पहले खोल दिया था। पहला संकेत, उसकी नजरों का ठहराव। जब स्त्री किसी पुरुष को चाहती है तो उसकी आंखें बार बार वहीं लौट आती हैं। वह खुद को रोकना चाहती है, पर मन रोक नहीं पाता, चाहे सभा में हो, कार्यस्थल पर हो या सामान्य बातचीत में। उसकी निगाहें एक पल के लिए ठहरती हैं, फिर तुरंत हट जाती हैं, पर वह ठहराव ही असली राज खोल देता है। वह यह दिखाना नहीं चाहती कि वह तुम्हें देख रही है, पर उसका मन देख चुका होता है। दूसरा संकेत, बातों में हल्का मजाक पर भीतर गहराई। वह तुम्हारे साथ मजाक करेगी, पर हर मजाक में स्नेह छिपा होगा। वह तुम्हें चिढ़ाएगी, पर उस चिढ़ाने में अपनापन होगा। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री स्नेह करती है वह व्यंग में भी रस रखती है। वह तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं दिल में रखती है, लेकिन वह दिखाती नहीं। वह तुम्हारी एक एक बात याद रखती है, यहां तक कि तुम्हारा कहा हुआ कोई छोटा सा शब्द भी। तीसरा संकेत, वह तुम्हारे दुख को महसूस करने लगती है। अगर तुम उदास हो, वह पूछेगी नहीं, पर उसका चेहरा बदल जाएगा। स्त्री का हृदय बहुत संवेदनशील होता है। वह जिसे चाहती है उसके भीतर के तूफान को भी महसूस कर लेती है। वह चुपचाप तुम्हारे पास आ जाएगी, कोई सामान्य सी बात कहेगी, पर उसकी आंखें तुम्हारा दर्द पढ़ रही होती हैं। यही सच्चे प्रेम का संकेत है। चौथा संकेत, वह तुम्हारे साथ समय का हिसाब खो देती है। जब स्त्री तुम्हें मन से चाहती है तो समय जैसे रुक जाता है। वह तुम्हारे साथ बातचीत में खो जाती है, और जब तुम चले जाते हो तो उसके भीतर एक शून्य सा रह जाता है। वह कुछ नहीं कहती, पर तुम्हारे जाने के बाद कई बार सोचती है कि क्या तुमने भी वही महसूस किया। पांचवा संकेत, उसका गुस्सा तुम्हारे लिए ही होता है। स्त्री जब किसी से जुड़ जाती है तो वह उसी पर नाराज होती है जिससे प्रेम करती है। उसका गुस्सा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे ध्यान के लिए होता है। वह चाहती है कि तुम उसे समझो, उसे महसूस करो। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का गुस्सा प्रेम का दूसरा रूप है। जो पुरुष इस बात को नहीं समझता वह उसके हृदय के द्वार कभी नहीं खोल पाता। छठा संकेत, वह तुम्हें दूसरों से अलग देखती है। वह चाहे कितनों से बात करे, पर तुम्हारे सामने उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आवाज का स्वर बदल जाता है। वह तुम्हारे सामने गंभीर हो जाती है, लेकिन भीतर से हजारों विचार चल रहे होते हैं। वह सोचती है, क्या यह पुरुष भी मुझे महसूस करता है या नहीं। सातवां संकेत, वह तुम्हारे अभाव में बेचैन हो जाती है। अगर तुम कुछ दिनों तक नहीं दिखते तो वह बेचैन महसूस करती है। वह इसे खुद से भी छिपाती है, पर उसकी बेचैनी उसके हाव भाव में दिखने लगती है। वह चाहती है कि तुम पहल करो, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकता है। स्त्री हमेशा चाहती है कि पुरुष समझे बिना कहे। चाणक्य कहते हैं, स्त्री प्रेम को शब्दों में नहीं इशारों में जीती है, और जो पुरुष इन इशारों को समझ ले वह किसी भी स्त्री के हृदय में स्थान बना सकता है। पर याद रखना, यह संकेत तभी सच्चे होते हैं जब उनमें लिप्सा नहीं लगाव होता है। स्त्री जब मन ही मन चाहने लगती है तो उसके भीतर कैसा तूफान चलता है। स्त्री जब किसी पुरुष को चाहने लगती है तो उसका मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है, उसे बता दे कि तू उसे चाहती है, और दूसरा हिस्सा कहता है, नहीं रुक जा, कहीं वह तुझे हल्का ना समझे। यही वह द्वंद्व है जिसमें हर स्त्री जलती है। बाहर से शांत पर भीतर आग की तरह जलती हुई। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने प्रेम को छिपाती है वह उसे और गहरा करती है।
वह जितना छिपाती है उतना ही भीतर डूबती जाती है। यही कारण है कि उसका व्यवहार बदल जाता है। कभी मुस्कुराएगी तो अगले ही पल रूठ जाएगी, कभी खुद पास आएगी तो अचानक दूर चली जाएगी। ये खेल नहीं होता, ये प्रेम की झिझक होती है। वह तुमसे नाराज नहीं होती, बस डरती है कहीं तुम उसे हल्के में ना ले लो। उसकी आत्मा कहती है वह मुझे समझे बिना मेरे कहे, और यहीं से शुरू होती है असली कसौटी। चाणक्य कहते हैं जो पुरुष स्त्री की नजरों में प्रेम ढूंढ सकता है वही उसके हृदय में स्थान पा सकता है। स्त्री अपने भाव सीधे शब्दों में नहीं कहती, क्योंकि उसके लिए प्रेम कोई व्यापार नहीं, एक समर्पण होता है। वह देखती है कि पुरुष स्थिर है या सिर्फ क्षणिक आकर्षण में। अगर उसे लगता है कि पुरुष स्थिर है तब वह अपने मन के दरवाजे धीरे धीरे खोलती है, और अगर उसे लगता है कि वह सिर्फ खेलना जानता है तो वह सब कुछ मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेती है। स्त्री तब भी चाहती है पर प्रकट नहीं करती। वह तुम्हारे सामने हंसती है पर भीतर से किसी उम्मीद में जीती है, उम्मीद कि तुम उसकी चुप्पी को समझोगे। पर अगर तुम नहीं समझते तो वह धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लेती है। चाणक्य कहते हैं स्त्री अगर चुप हो जाए तो समझो उसके मन में झंझवात है। वह कभी नहीं कहेगी कि वह तुम्हारे लिए रोई है, लेकिन हर रात जब दुनिया सोती है वह अपनी भावनाओं से लड़ती है। उसका मन उसे तुम्हारी ओर खींचता है, लेकिन समाज, मर्यादा और उसका आत्मसम्मान उसे रोकते हैं। और यही वह द्वार होता है जब उसका व्यवहार तुम्हें उलझा देता है। कभी वह तुम्हारे पास आने की कोशिश करती है तो कभी बिल्कुल अनजान बन जाती है। यह विरोधाभास नहीं, उसकी भीतर की लाचारी होती है। स्त्री को जीतने के लिए शब्द नहीं, धैर्य चाहिए। जो पुरुष उसके दिल की उलझन को समझ ले वही उसका सच्चा अधिकार पा सकता है, क्योंकि जब वह प्रेम करती है तो पूरी आत्मा से करती है। लेकिन अगर उसका विश्वास टूट जाए तो वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करती। चाणक्य कहते हैं स्त्री का विश्वास अगर जीत लिया जाए तो वह मृत्यु तक साथ देती है, लेकिन अगर उसे ठेस पहुंचाई जाए तो वह तुम्हारी उपस्थिति में भी अनुपस्थित हो जाती है। स्त्री जब मन ही मन चाहने लगती है तो वह छोटी छोटी बातों में तुम्हें महसूस करने लगती है। तुम्हारे बोले हर शब्द में अर्थ खोजती है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखों का भाव, तुम्हारा मौन, हर चीज उसके मन में गूंजने लगती है। वह तुम्हें अपने भीतर जीने लगती है। यही स्त्री की सबसे गहरी अवस्था होती है, जब वह किसी पुरुष को सिर्फ बाहर नहीं भीतर महसूस करने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पुरुष इतने संवेदनशील नहीं होते। वे अक्सर इन इशारों को अनदेखा कर देते हैं। वह समझ नहीं पाते कि स्त्री की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा संवाद है। चाणक्य कहते हैं जो पुरुष स्त्री की आंखों में सच्चाई देख सकता है वही उसके हृदय तक पहुंच सकता है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि कोई स्त्री तुम्हारे प्रति अलग व्यवहार करती है, बार बार तुम्हारी तरफ देखती है, या कभी पास आती कभी दूर जाती है, तो उसे हल्के में मत लेना। शायद वह चाहती है पर कह नहीं पा रही। शायद उसका दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, लेकिन वह डरती है कि अगर उसने इजहार किया तो तुम उसे समझोगे नहीं। और जब स्त्री का मन टूट जाता है तो वह मौन हो जाती है। वह मुस्कुराती है पर उसकी आंखें सुनी हो जाती हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं स्त्री के प्रेम को समझना आसान नहीं, पर एक बार समझ लिया जाए तो वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाता है। अगर तुम सच में किसी स्त्री को महसूस करते हो तो उसे यह मत कहो कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। बस उसे इतना एहसास दिलाओ कि मैं तुझे समझता हूं। यही प्रेम का असली अर्थ है, क्योंकि जो स्त्री समझ ली जाए वह स्वयं समर्पित हो जाती है, और जो पुरुष सिर्फ पाने की इच्छा रखे वह जीवन भर अकेला रहता है। तो सोचो, क्या तुम उस पुरुष में से एक हो जो सिर्फ शरीर चाहता है, या उस पुरुष में से जो आत्मा को देख सकता है? कमेंट में बताओ। क्या तुमने कभी किसी स्त्री की आंखों में वह छिपी हुई चाहत देखी है जिसे वह खुद भी मानने से डरती थी?